वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं जो हमारे मस्लो हैं। मस्लो की जो नीड्स ऑफ हायरार्की है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट वो लेक्चर पूरा अपलोड नहीं हो पाया था। आज का लेक्चर हम पूरा अपलोड करेंगे और जानेंगे कि मस्लो की नीड्स ऑफ हायरार्की क्या बोलती है। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं जिसमें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप नोट करेंगे इस पिरामिड पे एक एक स्टेजेस को कैसे चढ़ता है। तो यहाँ पे कुल मिला के हैं 1 2 3 4 5 5 स्टेजेस हैं। तो अब्राहम की अब्राहम मैस्लो की जो नीड्स ऑफ हायरार्की है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने स्टेट्स में उसने डिवाइड किया है अपनी हायरार्की को। सो देयर आर स्पेसिफिकली 5 स्टेजेस। अब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में हम बात करेंगे कि बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कोई बच्चा है, बच्चे को अगर भूख लगी होगी तो वो सबसे पहले खाना ढूंढेगा, और खाना जब तक उसे नहीं मिलेगा तब तक वो दूसरी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे साइल लिखा है कि अच्छा कपड़ा हो पहनने के लिए, अच्छी क्लॉथ्स हो, ठीक है, और अच्छे हमारे पास फूड अच्छा हो, हमारे खाने के लिए खाना अच्छा हो, ठीक है, और शेल्टर अच्छा हो। उसके बाद हम जो है वो क्या कर लेंगे, अपने आप को सेकंड स्टेज पे डेवलप करने के लिए रेडी हो जाएंगे, चाहे वो शेल्टर की बात करें हम या किसी और चीज़ की। तो ये जो थे वो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अब्राहम मैस्लो थे, उन्होंने ये साइकोलॉजी की थ्योरी डेवलप की थी। और इसको और ज़्यादा सिंपल तरीके आप कह सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा भूखा है तो वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा जब तक उसकी भूख पूरी ना हो। दूसरी सीढ़ी है सेफ्टी और नीड्स। क्या होता है जब पेट भर गया है, नींद आ गई है, तो अब क्या होगा, हम चाहेंगे कि हम सिक्योर रहें, हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम सेफ हैं। तो सेकंड जो है वो क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, कि किस तरह से हम जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर। ओके, सो दिस इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेकंड भी समझ गए, अब ये भी आ गया हमारे पास। तो उसके बाद क्या होगा, अब हमें सेफ महसूस होना शुरू हो जाएगा, हम फिजिकली भी सेफ महसूस करेंगे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ भी। बच्चे के साथ अगर इसका उदाहरण ले, अगर एक बच्चा जिस घर में रहता है वहाँ हर रोज़ झगड़े होते हैं और वो क्या करेगा, फिर वहाँ पे अनसेफ फील करेगा। क्यों? क्योंकि घर में तो झगड़े होते हैं, तो वो कभी भी रिलैक्स नहीं रह पाएगा। उसे हमेशा जो है वो डर लगा रहेगा कि उससे खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसे खाना-पानी मिल भी रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। तो वो क्या है, उस चीज़ से थोड़ा-सा परेशान रहेगा, क्योंकि घर में जो है वो क्या है, झगड़े वगैरह हो रहे हैं, तो बच्चा क्या है, स्ट्रेस में है। अब थर्ड स्टेज जो है वो उसके बारे में हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज क्या है। थर्ड स्टेज जो है वो हमारी है एफिले एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस और सोशल नीड्स। तीसरे लेवल, इसको हम लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी बोल सकते हैं, प्यार और अपनेपन की ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक स्टेज है ये। जब आप सेफ फील करते हो तो आपको चाहिए होता है कि दोस्ती, परिवार, प्यार और आपका सोशल कनेक्शन जो है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जिसका घर पे प्यार नहीं मिल पाता है, उसको घर पे जो है वो प्यार नहीं मिल पाता है, और स्कूल में दोस्त भी नहीं बन पाते हैं, तो वो क्या करेगा, कैसा फ़ील करेगा, वो अकेलापन-सा महसूस होगा उसे। उसे लगेगा कि कोई उसे पसंद ही नहीं करता है। ऐसे में उसका मन पढ़ाई और किसी एक्टिविटी में लगेगा ही नहीं। तो
अब देखिए हम जो है वो इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें उस बच्चे को उस चीज़ से बाहर निकालना है सो दैट दे विल ग्रो अप टू नेक्स्ट लेवल। अब जो है वो क्या है, सेल्फ एस्टीम्स और उसके बाद आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चौथी सीढ़ी जो है वो क्या है, सेल्फ नीड्स। सेल्फ नीड्स के बारे में हम देखेंगे कि सेल्फ नीड्स क्या होती हैं, मतलब कि और एस्टीम नीड्स अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। अब जैसे कोई, दूसरी तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि कोई पर्सन है, वो क्या है बेसिक सैलरी से स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद क्या उसको पेंशन प्लान मिल जाता है, फिर क्या करता है वो कोऑर्डिन रिलेशन जो है वो क्या बनाता है अपने जो अपने उसके कलीग्स हैं उनके साथ, फिर उसको एक जॉब टाइटल मिलता है और लास्ट में क्या होता है उसको अचीवमेंट ऑफ गोल्स हो जाती है। ठीक है, ये है ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वो एज अ ग्रुप जो है वो काम करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल एग्जांपल्स। ओके, एक पर्सन के अकेले पहले उसको हंगर से छुटकारा पाना है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम आनी है उसके पास, फिर वो फ्रेंड्स बनाएगा, फिर उसको स्टेटस के लिए ईगर होगी, और स्टेटस वाला ये जो है वो क्या है सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड है, और उसके बाद आता है सेल्फ अपलिफ्टमेंट या फुलफिलमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। और बच्चे में ये कैसा है, अभी बताया कि अगर उसको अपनापन और वो अलग सा नहीं मिलेगा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है स्कूल में अच्छा कर रहा है, तो उसको क्या हमें टीचर्स को क्या है उसको प्रेज़ करना चाहिए ना, उसको जो है वो एनफोर्समेंट, गुड एनफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, उसको अच्छा जो है वो मार्क्स देने चाहिए, कभी उसको पेन दे दिए या कुछ चीज़ दे दी, ठीक है, जिससे कि क्या है उस बच्चे का मनोबल बढ़ जाए और वो और ज़्यादा अच्छा करे। अगर उसे अपनी मेहनत के लिए शाबाशी नहीं मिलती है ना, तो वो क्या हमेशा अपने आप को नीचा ही दिखाया करेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा ध्यान में रखनी है। फिर सबसे ऊपर आ जाता है, टॉप में आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या आता है सबसे टॉप में? सबसे टॉप में आ जाता है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है? देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको जो है वो अटेन करना बहुत ही कम लोग जो है वो इस आत्म सिद्धि जिसको हम बोल सकते हैं, इस चीज़ को बहुत ही कम लोग जो है वो पहुंच पाते हैं। ये फुल पोटेंशियल होता है किसी भी इंसान का, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपकी सच्ची खुशी और आपको फुलफिलमेंट मिले, तो ये हर इंसान में अलग अलग हो सकता है। कोई अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता हो, कोई अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता हो, या कोई अच्छा एक पेरेंट बनना चाहता हो, तो ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। अब बच्चे का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है जिसे जिसके नीचे की सारी ज़रूरतें पूरी कर ली हैं और वो उसे भरपेट खाना भी मिलता है, वो घर में सेफ है, परिवार और दोस्त से प्यार करते हैं, और उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है, और टीचर्स जो है उसकी अ, अच्छी रीइंफोर्समेंट देते हैं उसको, ठीक है ना, उसे जो है वो गिफ्ट्स मिलते हैं, उसको अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो क्या है इन सब चीज़ों से अब जो है वो क्या आ गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब पिरामिड की टॉप स्टेज में आ चुका है। तो अब वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहेगा, मतलब कि क्या करेगा अपने आप को, क्रिएटिविटी जो उसके अंदर चीज़ें होंगी उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा, नई चीज़ों को सीखना चाहेगा, किसी पैशन को परस्यू करेगा। अ चाइल्ड हु हैज़ फुलफिल्ड ऑल द लोअर नीड्स, गेट इनफ फूड, इन सेफ एट होम, is loved by family and friends, and has confidence in their abilities, will now want to explore their creativity and learn new things or pursue for a passion। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, स्टेप जो है इस पिरामिड का मतलब है कि जब तक नीचे की ज़रूरतें नहीं होंगी तब तक ऊपर की ज़रूरतों को हम पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। अगर बच्चे की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होंगी ना, तो क्या उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो क्रिएटिव या मोटिवेटेड रहे। तो सबसे पहले बच्चों की क्या है, जो निचले वाली सारी स्टेजेस हैं, इसका कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये स्टेजेस कंप्लीट नहीं हुई, मीन्स कि अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर किसी बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं, तो क्या है उस बिल्डिंग में क्या होगा, सबसे पहले बेसमेंट आएगी। अगर वो बेसमेंट अच्छी है तभी हम सेकंड फ्लोर, सेकंड स्टोरी को क्या कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्या है वो सारा जो बिल्डिंग है
अगर अच्छी बेसमेंट नहीं हुई, अगर उसकी क्या है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं अगर वही पूरी नहीं हुई बच्चे की, तो वो क्या है अपने अंदर किस एबिलिटीज़ को डेवलप नहीं कर पाएगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैस्लो हायरार्की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बता